हेलो गाइस, वेलकम टू त्रिपाठी ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। और गाइस, हम लेकर के आए थे पाइथन की सीरीज, और पाइथन की सीरीज में हमने काफ़ी कुछ कवरअप कर लिया है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो प्लीज़, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप वो वाली वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपका पाइथन A to Z क्लियर हो जाए। तो गाइस, जो आज की सीरीज है वो है डिक्शनरी। डिक्शनरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथन का, और आप डिक्शनरी की मदद से काफ़ी चीज़ों को आसान बना सकते हैं, कोड को आसान बना सकते हैं, जैसा कि हम सीखने वाले हैं। तो अगर आपने पहले लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग और ये सब चीज़ें नहीं करी हैं तो पहले आप वो कर लीजिए, क्योंकि उनका भी यूज़ मैं डिक्शनरी के साथ आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी है क्या? क्योंकि आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो पहले आपको उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या। तो डिक्शनरी को हम कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ की वैल्यूज पेयर। मतलब डिक्शनरी के अंदर एक ग्रुप होता है जहां पे हम की डिफाइन करते हैं और वैल्यू डिफाइन करते हैं। एक की और उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बोला नेम। अब कोई किसी का नाम है, मान लीजिए किसी का नाम विपुल है, तो नेम विपुल। तो यहाँ पे नेम जो है वो एक प्रकार से की हो गई और उसकी वैल्यू क्या हो गई? विपुल हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से ग्रुप ऑफ पेयर होता है यहाँ पे। ठीक है, किसका? कीज का और वैल्यूज का। ठीक है, तो वो हम सीखेंगे। और की जो है हमारी वो यूनिक रहती है, लेकिन हमारी जो वैल्यूज है वो डुप्लीकेट हो सकती है। ठीक है, अभी जब पढ़ेंगे प्रैक्टिकल से तो और अच्छा आएगा। अभी थ्योरेटिकल देखिए। इट इज म्यूटेबल। म्यूटेबल का मतलब क्या है कि इसको हम चेंज कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर हम चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, इट इज इटरेबल। इटरेबल का मतलब हम इसमें फॉर लूप चला सकते हैं। ठीक है, डज नॉट सपोर्ट इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। ये इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग सपोर्ट नहीं करता। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, और कुछ प्रोग्राम्स की मदद से हम करेंगे सारी चीज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर आप डिक्शनरी पढ़ रहे हैं तो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि डिक्शनरी को डिफाइन कैसे किया जाता है, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ डिफाइन करनी नहीं आती तो कैसे करेंगे उसमें काम। तो डिक्शनरी को डिफाइन करने के लिए एक वेरिएबल लीजिए और दो करली ब्रेसेस ओपन कर दीजिए। यहाँ पे आपकी डिक्शनरी डिफाइन हो चुकी है। ये पहला टाइप है। मैं प्रिंट कराता हूँ वेर को, वेर का टाइप प्रिंट करा के आपको चेक कराता हूँ कि वो क्या कहता है। तो आप देख सकते हैं वो कहता है क्लास डिक्ट। डिक्ट मतलब डिक्शनरी। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब एक और मेथड है, वहां उस तरीके से भी हम डिक्शनरी को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी समझते हैं। मान लीजिए वो कैसे? वेर एक वेरिएबल लीजिए और करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस के अंदर की और वैल्यू डिफाइन कर दीजिए। ठीक है, ये तो था एक एम्प्टी कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है कि हम कुछ वैल्यूज लेकर के डिफाइन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो मैंने की ले लिया, तो K1 मतलब की फर्स्ट। अब स्ट्रिंग वैल्यू है तो आपको पता है कैरेक्टर है तो कोटेशन तो लगाना ही पड़ेगा, कॉमा। चलिए कॉलन। ठीक है, की के बाद आपको वैल्यू डिफाइन करने के लिए उसकी कॉलन का यूज करना पड़ेगा। तो ये की1 है, फिर यहाँ पे आपकी क्या आएगी? V1 मतलब वैल्यू 1। ठीक है, फिर आपको लगाना पड़ेगा कॉमा। ये क्या था? ये पहली की डिफाइन हो गई आपकी, और इस की के अंदर जो वैल्यू है आपने वो भी डिफाइन कर दी। की के बाद कॉलन लगा करके आप वैल्यू डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर कॉमा लगा करके आप दूसरी की डिफाइन करेंगे। आप मतलब आप जितनी चाहें उतनी की, जितनी चाहें उतनी वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो वैल्यू 2। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ चुका होगा। अब जितनी भी की वैल्यू आप इधर डिफाइन करना चाहते हैं, कॉमा लगा लगा के करते जाइए। बस आपको ध्यान का रखना है कि की के बाद कॉलन लगा करके आप वैल्यू को डिफाइन करेंगे। चलिए मैं आपको इसका भी टाइप बता देता हूँ कि आपके दिमाग में कोई शक ना हो कि क्या ये भी डिक्शनरी का पार्ट है। हाँ, देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्लास डिक्ट मतलब ये भी क्या है? एक डिक्शनरी है। तो आपको दो तरीके से डिक्शनरी डिफाइन करनी आ गई। अब मैं एक var1 ले लेता हूँ और तीसरा तरीका बताता हूं। तो आप क्या करिए, डिक्ट लिखिए, बस ये तीसरा तरीका है। ठीक है, डिक्शनरी डिफाइन करने का। एक्चुअली मैंने टाइप ऑफ नहीं बताया इसलिए वो नहीं आया, तो मैं बता देता हूं इसका भी टाइप ऑफ। प्रिंट टाइप var1। देखिए, तो क्लास डिक्ट पहला वाला वेर का है और दूसरा वाला var1 का है।
तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा कि हम डिक्शनरी को डिफाइन कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको अच्छे से समझते हैं ताकि आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो डिफाइन करना आपको डिक्शनरी आ चुका है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डिक्शनरी है, ये इसके अंदर एम्प्लॉय। अब देखिए डिक्शनरी का यूज क्या है वो सुनिए। अगर मेरे को एक साथ अगर मेरे को किसी का नाम प्रिंट कराना है और नाम के बाद उसकी सैलरी भी प्रिंट करानी है, ठीक है, और भी जितना मैं प्रिंट कराना चाहता हूं, तो अभी यहां पर मैं नाम और उसकी सैलरी प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, उसका कॉम्बिनेशन। तो मेरे को एक क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले की बनानी पड़ेगी। की में मैं क्या लिखूंगा, नाम। तो मान लीजिए एक लड़का है शुभम, एम्प्लॉय है, कॉलन, इसकी सैलरी डिफाइन करनी है। तो मान लीजिए सैलरी ये हो गई इसकी, कॉमा लगा के। अब मैं दूसरी की को डिफाइन करूंगा यहाँ पे। तो मान लीजिए एक विपुल है और विपुल सर की सैलरी है इतनी। इसी तरीके से हम जितनी चाहें उतनी की वैल्यू की मदद से सैलरी और नाम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि एक लाइन की कोड में कितना अच्छा काम हो रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक लड़का है हिमांशु और इसकी सैलरी है ये। ठीक है, चलिए अब आप देख सकते हैं आपके सामने ये चीजें आ चुकी हैं। मैं अगर प्रिंट कराता हूं डी को तो वो किस तरीके का आउटपुट आपको देगा वो देखते हैं। तो आप देख सकते हैं वो एक डिक्शनरी आपके सामने प्रिंट करके दिखा रहा है। पहले नाम, शुभम नाम है, शुभम की सैलरी कितनी है 30,000। विपुल, विपुल की सैलरी जो भी है, हिमांशु, हिमांशु की सैलरी। तो आपको समझ में आ गया है कि की क्या है, कॉलम क्या है। ठीक है, अब हमने ये डिक्शनरी डिफाइन कर दी। ठीक है, अब हम इसके अंदर कुछ चीजें करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं चलती, इसके अंदर इंडेक्सिंग नहीं चलती। लेकिन अब अगर आपको कोई चीज निकालनी है, जैसे मैंने आपसे ये कहा कि एक काम करो, आप मुझे शुभम की सैलरी बताओ कितनी है। तो जैसे इंडेक्सिंग करते थे वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट है, कुछ अलग नहीं है। तो आपको क्या करना है, शुभम की सैलरी बतानी है तो प्रिंट लिखिए, क्योंकि प्रिंट से ही तो प्रिंट होगा। उसके बाद क्या, डी, डिक्शनरी के अंदर जाना है, स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप की टाइप कर दीजिए। जो की आप टाइप करेंगे उसकी वैल्यू वो आपको दे देगा। ठीक है, तो अगर आपको शुभम की सैलरी चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, की क्या है वहां पे, शुभम है। तो आप देख सकते हैं प्रिंट हम करवाते हैं, ये देखिए। तो उसने बोला 30,000। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि इंडेक्सिंग तो नहीं चलती, लेकिन अगर हमें कोई वैल्यूज निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैंने आपसे ये कहा कि अब आप एक काम करो, मुझे हिमांशु की सैलरी बताओ, तो आपको क्या करना है, की चेंज कर दो, क्योंकि जो आप की बताएंगे वो उसी की तो वैल्यू आपको देगा, है ना। चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं हिमांशु की सैलरी उसने आपको दे दी। चलिए और सीखते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये तो था कि आपने चीजें निकाली, ये तो था कि आपने चीजें निकाली, ठीक है, कि कैसे निकालनी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि एक काम करो, इसमें एक नाम और ऐड कर दो। ये डिक्शनरी बनी हुई है, अब आपका कोई एक एम्प्लॉय और आ गया जिसका डेटा आप यहाँ पे डालना भूल गए थे। मैंने कहा एक काम करो, उसका डेटा भी डाल दो। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, डी, डिक्शनरी, स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे आप की डिफाइन करेंगे ना। तो की डिफाइन करिए, मान लीजिए उसका नाम है अजय, और इक्वल टू में जितनी उसको आप सैलरी देना चाहते हैं वो दे दीजिए। तो मैंने बोला मैं इसको दूंगा इतनी। ठीक है, अब आप प्रिंट करा लीजिए अपने डी को और देखते हैं क्या आता है, एड ऑन होता है या नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं आपके सामने एड ऑन होके एक और नाम आ चुका है। ठीक है, अजय। ठीक है, तो ये था कि म्यूटेबल, मतलब डिक्शनरी के अंदर हम चेंजिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर हमें डिक्शनरी के अंदर से कोई चीज निकालनी है तो की मदद से निकालेंगे, और कोई ऐड करनी है तो वो भी की मदद से ही करेंगे। ठीक है, चलिए अब सीखते हैं डिलीट करना। मैंने आपसे बोला कि एक काम करो, ये जो आपकी जो डिक्शनरी है इसमें से शुभम को डिलीट कर दो, शुभम की सैलरी और शुभम को डिलीट कर दो, वो कंपनी छोड़ के जा चुका है। ठीक है, तो चलिए, तो वहां पे आप क्या करेंगे, वहां पे आपको यूज करना पड़ेगा डेल में डी लिखिए,
और डी के अंदर की पास कर दीजिए जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो मैं शुभम को डिलीट करना चाहता हूं तो मैं शुभम लिख दूंगा और अब प्रिंट कराते हैं हम अपनी डिक्शनरी को। तो आप देखेंगे कि वहां पर शुभम का नाम व निशान नहीं आएगा। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर शुभम नहीं आया है। ठीक है, तो अब आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले आपने ये पढ़ लिया डिक्शनरी को डिफाइन कैसे किया जाता है, की क्या होती है, वैल्यूज क्या होती हैं, अगर मुझे कोई भी वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, और कुछ पता लगाना है कि किसकी क्या सैलरी है तो वो कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, और अगर मुझे ऐड ऑन करना है डिक्शनरी के अंदर तो वो कैसे करेंगे, डिलीट जो करना है वो कैसे करेंगे। इतना आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए अब जो हम करने वाले हैं, अब करने वाले हैं लूप का कॉन्सेप्ट। तो चलिए देखते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी के अंदर हम लूप चला सकते हैं। तो मान लीजिए आपकी यही डिक्शनरी है, यही डिक्शनरी है। मैं अभी आपको डिफरेंस दिखाऊंगा। मैंने बोला एक लूप चलाओ फॉर आई इन डी, क्योंकि डिक्शनरी में चला रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ इंटीजर में हम रेंज डिफाइन करके चलते हैं। डिक्शनरी, लिस्ट, टपल, स्ट्रिंग, इन सब में अगर हमें चलाना है फॉर लूप तो एक वेरिएबल लीजिए और इन लिखिए और नाम लिख दीजिए वेरिएबल का। ठीक है, चलिए डिक्शनरी का नाम लिखो, लिस्ट का नाम लिखो, जो भी है। तो फॉर आई इन डी, क्योंकि हमारी डिक्शनरी किसके अंदर स्टोर है, डी के अंदर ही तो स्टोर है। अब मैं डी के अंदर लूप चला रहा हूँ, तो मैं लूप अगर चला रहा हूँ तो मैं प्रिंट करा लेता हूँ आई। आप देखिएगा डिफरेंस। तो इसने मुझे क्या दिया, शुभम, विपुल, हिमांशु। ठीक है, तो आप इससे समझ रहे होंगे कि ये क्या करता है, ये कीज पे चलता है। अगर आप ओनली फॉर लूप चला रहे हैं तो वो किस पर जाएगा, वो कीज पर जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको की चाहिए, अगर आपको की चाहिए, ठीक है, मैंने आपसे ये बोला कि सैलरी छोड़ो, हमारी जो कंपनी है, हमारी जो डिक्शनरी में आपने डेटा सेव कर रखा है उसके अंदर नाम बताओ, कितने एम्प्लॉय का नाम बताओ। तो अब आपको क्या करना है, की पे चलाना पड़ेगा लूप। तो की पे सिंपल है, आई इन डी चला दीजिए। ठीक है, और आई को प्रिंट करा रहे हैं आप, तो आप देख सकते हैं वहां पर आपकी कीज प्रिंट होकर के आ चुकी हैं, एम्प्लॉय का नाम प्रिंट होके आ चुका है। बट अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि सैलरी प्रिंट करा के दिखाओ, तो लूप तो ऐसे ही चलेगा। ठीक है, आपको चेंज में क्या कर देना है, डी ऑफ मतलब स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर पास कर दीजिए आई, क्योंकि आपको पता है वो आई के अंदर क्या लाता है, की लाता है। तो जब डी ऑफ आई, पहली आई मतलब की क्या आएगी, शुभम आएगी। तो डी ऑफ आई, डी ऑफ शुभम का मतलब क्या है, 30,000। ठीक है, तो वो सैलरी प्रिंट कर देगा, क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया था ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने सैलरी प्रिंट होकर के आ चुकी है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपसे ये कहता हूं कि अब आप मुझे सैलरी और नाम दोनों प्रिंट करवा के दिखाओ। अभी हमने क्या सीखा कि अगर मुझे खाली की प्रिंट करवाना है तो कैसे करवाएंगे, वैल्यूज प्रिंट करवानी है तो कैसे करवाएंगे। अब हम क्या सीखने वाले हैं कि अगर मुझे ओनली, अगर मुझे की और वैल्यू दोनों एक साथ प्रिंट करवानी है तो कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बना फॉर आई, तो की और वैल्यू दो है तो दो वेरिएबल लेने पड़ेंगे, फॉर आई कॉमा जे, आई कॉमा जे दो वेरिएबल ले लीजिए। इन कहाँ चलाना है, डिक्शनरी में, तो डी। ठीक है, अब आपको एक और चीज यूज करनी पड़ेगी वहां पे, वो है डी डॉट आइटम। डॉट आइटम थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब आप यहाँ पे क्या चाह रहे हैं, आप की और वैल्यू का पेयर चाह रहे हैं, तो आपको यूज क्या करना पड़ेगा, डॉट आइटम। ठीक है, डॉट आइटम नाम का मेथड आप यूज करिए, तो उससे क्या होगा कि आपकी की और वैल्यूज दोनों प्रिंट होकर के आ जाएंगी। अब आप लिख दीजिए प्रिंट आई कॉमा जे। तो आप देख सकते हैं शुभम 30,000, विपुल 70,000, हिमांशु जो भी है, ठीक है 7 लाख है वैसे वो। चलिए, तो आपको समझ में आ चुका है, अगर की निकालनी है तो कैसे निकालोगे, वैल्यूज निकालनी है तो कैसे निकालोगे, दोनों एक साथ निकालनी है तो कैसे निकालोगे। डी डॉट आइटम्स मतलब डिक्शनरी जिसके अंदर स्टोर है उसका नाम, और डॉट आइटम नाम का एक मेथड आप वहां पे कॉल करेंगे। तो आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। चलिए, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्या था कि हम खुद से डिक्शनरी डिफाइन कर रहे थे कि मैंने की भी बताई, वैल्यू भी बताई, लेकिन अब अगर यूजर से लेना है तो यूजर से कैसे लेंगे आप, तो वो वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्टी स्ट्रिंग ले लीजिए, ले लिया आपने। अब
यूजर से आपको कितनी चीजें पूछनी है, दो चीजें पूछनी है। एक पूछनी है की, तो मैं के नाम का वेरिएबल लेता हूं। अब की, आपको की डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप डेटा क्या बना रहे हैं। किसी मतलब स्टूडेंट का रोल नंबर बना रहे हैं, या रोल नंबर फिर स्टूडेंट बना रहे हैं। तो अगर आप रोल नंबर से स्टूडेंट की पहचान कर रहे हैं, मतलब की जो है रोल नंबर को बना रहे हैं, और स्टूडेंट के नेम को क्या बना रहे हैं आप, वैल्यू बना रहे हैं। तो अब वन रोल नंबर डिजिट में होते हैं, 1 2 3 4, तो ये क्या इंटीजर, तो आपको यहाँ पे क्या लेके चलना पड़ेगा, इंटीजर। तो चलिए मान लीजिए मैं एक डिक्शनरी बना रहा हूँ जहाँ पे मैं स्टूडेंट का रोल नंबर उनके नाम के साथ प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले रोल नंबर को मैं बनाऊंगा की, तो की है, और रोल नंबर क्या होता है, इंटीजर ही होगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो बोलोगे एंटर द रोल नंबर, एंटर द रोल नंबर। अब रोल नंबर आ चुका है, रोल नंबर आ चुका है। अब उसके बाद इंट इनपुट एंटर द रोल नंबर, रोल नंबर आ चुका है। अब आपको क्या प्रिंट कराना है, नेम। नेम के लिए काम करना है, तो n इज इक्वल टू इनपुट, और नेम क्या बना रहे हैं आप, वैल्यू बना रहे हैं, ठीक है। एंटर द नेम, एंटर द नेम। चलिए अब नेम के लिए भी काम, एक वेरिएबल आपने की के लिए ले लिया, एक वेरिएबल आपने नेम के लिए ले लिया, ठीक है। डिक्शनरी क्या है, डिक्शनरी डी से डिफाइन हो रही है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कोई चीज एंटर करवानी हो तो कैसे करवाते हैं। डी मतलब डिक्शनरी का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आता है, की आता है, और इक्वल टू लगा के आप क्या लिखते हैं, वैल्यूज लिखते हैं जो आपको स्टोर करानी है, ठीक है। चलिए तो डी में क्या आ जाएगा, की मतलब के, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एन, ठीक है। अब हम प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे डी को, और फिर आउटपुट देख के समझते हैं, ठीक है। चलिए एंटर द रोल नंबर 1, एंटर द नेम। तो आप देख सकते हैं एक की और एक वैल्यू डिफाइन होकर के आपके सामने आ चुकी है। तो ये था कि एक कैसे डिफाइन करना है यूजर से लेकर के, ठीक है। तो उसके लिए आपको की के लिए भी काम करना पड़ेगा और वैल्यू के लिए भी काम करना पड़ेगा, ठीक है। देन उनको स्टोर कैसे कराते हैं, वही शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अभी मैंने समझाया आपको कि डिक्शनरी का नाम और स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर की को टाइप कर दीजिए और इक्वल टू में वैल्यू, ठीक है। पर अब ये था कि ये तो एक था, लेकिन अब मैं जितने चाहता हूं उतने स्टूडेंट का नाम मुझे स्टोर कराना है और उतने स्टूडेंट का रोल नंबर मुझे स्टोर कराना है। तो आपको पता है कि जब हम जितनी चीजें चाहते हैं उनके हिसाब से हमें काम करना पड़ता है, तो वहां पे हम क्या चलाते हैं, वहां पे हम चलाते हैं एक लूप। तो अब आप क्या करिए, लूप के अंदर इनको पास कर दीजिए और ये काम आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए मुझे 4 स्टूडेंट का करवाना है, तो क्या लिखूंगा, 4i इन रेंज। अब 4 स्टूडेंट है मतलब इंटीजर वैल्यू ही तो है, तो रेंज चलाऊंगा मैं यहाँ पे। अब इन्हें फॉर लूप के अंदर करना पड़ेगा सबको, ठीक है। तो टैब दबा दीजिए, सब एकदम देखिए। पाइथन में आपको एक एक स्पेस का ध्यान रखना पड़ेगा, अगर एक स्पेस में भी गलती आती है तो आपका आउटपुट गलत आएगा, ठीक है। चलिए रन कराते हैं। एंटर द रोल नंबर 1, नाम ले लीजिए शुभ, जो भी है। रोल नंबर 2 विपुल, रोल नंबर 3 विनय, रोल नंबर 4 डॉन, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके सामने एक डिक्शनरी आ चुकी है और उसके अंदर 4 चीजें स्टोर होके आ चुकी हैं, ठीक है। रोल नंबर और नेम हर 4 बंदों का आया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। चलिए इसके आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम और नई नई चीजें और मेथड सीखेंगे डिक्शनरी के, और कुछ प्रोग्राम्स करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि रोज नई नई वीडियोस आती हैं मेरे चैनल पे और हर महीने एक नया कोर्स आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।